सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनते ही तमाम मांगे अब उभर करके सामने आने लगी है और कई चुनौतियां सम्राट चौधरी के सामने है। सबसे बड़ी चुनौती कि क्या शराबबंदी पर फिर से विचार किया जाएगा, क्योंकि इस बार मोकामा से जो जेडीयू के विधायक है अनंत सिंह, उन्होंने ये आवाज उठाई है। जब एनडीए विधायक दल की बैठक हुई जिसमें सर्वसम्मति से सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, उस बैठक में भी अनंत सिंह मौजूद थे और उन्होंने साफ साफ कहा, मीडिया से बातचीत करने के दौरान कहा कि मैं इस मामले में सम्राट चौधरी से बात करूंगा और नीति पर फिर से विचार करने के लिए कहूंगा। अब यह नीति चूंकि नीतीश सरकार लेकर के आई थी और नीतीश सरकार का ही जो उनकी जो पॉलिसी है उसी के हिसाब से आगे भी सरकार चलेगी, ऐसा दावा किया जा रहा है। तो क्या अनंत सिंह की इस मांग को माना जाएगा? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि आज की तारीख में जो बिहार सरकार का खजाना है वो खाली हो गया और जो शराब है वो राजस्व का एक बड़ा स्रोत हो सकता है। और इसके अलावा भी कुछ और बड़े मुद्दे हैं जिसको अनंत सिंह ने उठाया और उसके बाद से ये चर्चा भी चलने लगी है कि क्या अनंत सिंह को इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, क्या उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिस पर चर्चा अब शुरू हो चुकी है और जो मांग की है अनंत सिंह ने उस पर भी अब चर्चा होना लाजमी है। तो इसी पर बातचीत करेंगे हम आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो जी हाँ, अनंत सिंह बाहुबली नेता, दबंग नेता, काफ़ी दिनों तक लगभग 4 साढ़े 4 महीने तक बेऊर जेल में रहने के बाद वो वापस आ चुके हैं। दुलार चंद यादव हत्याकांड में उनको आरोपी बनाया गया है, लेकिन फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं और अपने बेटे को आगे लॉन्च करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लेकिन इस बीच में क्योंकि वो बहुत देसी अंदाज के लिए अपने जाने जाते हैं, अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं, तो ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या इस बार मंत्रिमंडल में उनको जगह मिलने वाली है। क्योंकि कई दौर की बैठक और कह लें कि बंद कमरे में कई बार नीतीश कुमार से उनकी मुलाकात हो चुकी है, लल्लन सिंह से मुलाकात हो चुकी है, सम्राट चौधरी के भी करीबी माने जाते हैं क्योंकि जिन दिनों वो जेल में पहुंच गए थे चुनाव के दौरान में और चुनाव होना था, तो उन दिनों सम्राट चौधरी ने भी उनका काफ़ी सहयोग किया था, लल्लन सिंह ने काफ़ी सहयोग किया था, नीतीश कुमार तो इनको चाहते ही हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, क्या उनको मंत्री पद तक लेकर के जा पाएगा? ये जो नेताओं का भरोसा है उनके ऊपर में, वो अब मंत्रालय तक ले जाने में सहयोग करेगा या फिर एक बार फिर से हालात वही रहेंगे जो नीतीश सरकार के समय में थे। तो खुद अनंत सिंह ने कहा कि मेरे ऊपर भी तमाम आरोप लगे हुए हैं, तमाम मुकदमे चल रहे हैं और ऐसे में मैं फिलहाल मंत्री बनने की रेस में नहीं हूं। यानी कि कुल मिलाकर के अनंत सिंह ने ही ये कह दिया है कि मैं मंत्री बनने की रेस में नहीं हूं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कि मंत्रिमंडल जब गठन किया जाए तो उनके नाम पर भी विचार किया जाए। हालांकि अनंत सिंह खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है और मैं इस रेस में कहीं नहीं हूँ, मेरा नाम आएगा नहीं आएगा इस पर अभी विचार करना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। लेकिन एक बात जरूर कही अनंत सिंह ने कि मैं मंत्री बनूं या ना बनूं, लेकिन ये जो शराबबंदी की नीति है इस पर एक बार फिर से विचार किया जाना चाहिए। अब तो नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री नहीं है, हालांकि मालिक वही हैं। साफ तौर से अनंत सिंह ने कहा कि बिहार के मालिक पहले भी नीतीश कुमार थे और आगे भी रहेंगे, भले मुख्यमंत्री बदल गया हो, लेकिन जो पॉलिसी रही है नीतीश कुमार की उसी के हिसाब से बिहार को चलना पड़ेगा। लेकिन अगर उनकी पॉलिसी के हिसाब से चलें तो शराबबंदी तो एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है नीतीश कुमार की। तो यहाँ पर वो इत्तेफाक नहीं रखते नीतीश कुमार से, क्योंकि अनंत सिंह का साफ साफ कहना है कि भले शराबबंदी हो गई है लेकिन नशा का रूप जो है वो बदल गया है। यहाँ पे लोग अब सूखा नशा कर रहे हैं। शराब भले उसका सेवन उस तरीके से खुलकर ना हो रहा हो, लेकिन सूखा नशा यानी ड्रग्स का सेवन कर रहे, स्मैक्स, गांजा, चरस, अफीम, इस तरह का नशा अब युवा करने लगे जो कि और भी ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। और जो नशा रोकने की कवायद थी सरकार की, नीतीश सरकार की, वो अब लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके अलावा जिस तरीके से शराब की भी ब्लैकमेलिंग, जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और जिस तरीके से पिछले दिनों जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई, तो ये तमाम मामले जो हैं इसको आगे करके अनंत सिंह ने कहा है कि अब शराबबंदी पर फिर से विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो राज्यों का विकास होता है उसमें राजस्व की एक बड़ी भूमिका होती है और राजस्व के मामले में अभी बिहार बहुत पिछड़ रहा है।
और शराब एक ऐसी चीज़ है जिससे बड़े पैमाने पर शराब, और अगर तेल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, डीजल की बात करें, तो उसके माध्यम से सरकार के पास बड़े पैमाने पर राजस्व की प्राप्ति होती है। तो अनंत सिंह का ये कहना है कि अगर विकास के पटरी पर एक बार फिर से बिहार की ट्रेन को दौड़ाना है तो राजस्व के नए स्रोत ढूंढने होंगे और उसमें शराब की एक बड़ी भूमिका हो सकती है। तो अनंत सिंह का साफ साफ कहना है कि मैं इसके लिए बात करूंगा सम्राट चौधरी से। और जब उनसे पूछा गया कि आप शराबबंदी की भी बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप निशांत कुमार को भी आगे लाने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे संभव है कि एक तरफ उनके पिता की पॉलिसी का आप विरोध कर रहे हैं और एक तरफ आप निशांत कुमार को आगे आने की बात कर रहे हैं, लाने की बात कर रहे हैं। तो अनंत सिंह का साफ साफ कहना है कि देखिए, नीतीश कुमार के सारे गुण जो हैं वो निशांत कुमार में भी हैं और उनको डिप्टी सीएम बनाया जाना चाहिए था। हालांकि उनकी भूमिका मुख्यमंत्री के तौर पर भी हो सकती थी। अगर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाता तो नीतीश कुमार के छत्र छाया में विकास की गाड़ी और तेजी से बढ़ती बिहार में। लेकिन भले ही अब ना बनाया गया, लेकिन एक चीज़ तो सामने निकल करके सामने आई है कि जिस तरीके से अनंत सिंह ने अपने बेटे को आगे किया था, अभिषेक सिंह को आगे किया था और ये कहा था कि भाई इनको अब मैं चुनाव लड़ाऊंगा, और सबके जो बैकग्राउंड में था वो निशांत कुमार का पावरफुल होना था कि भाई निशांत कुमार पावरफुल होंगे तो उनके साथ में उनकी जो पूरी मंडली होगी वो जुड़ जाएगी। हालांकि अभी भी ये माना जा रहा है कि निशांत कुमार के कहने पर 3-4 युवा विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन जो बड़ी भूमिका हो सकती थी निशांत कुमार की वो अभी मिलती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो अनंत सिंह ने जो सोचा था कि भाई मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाऊंगा, तो उस चीज़ में भी थोड़ा सा बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से निशांत कुमार अब ये कह रहे हैं कि मैं पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, मैं संगठन के लिए काम करूंगा, मैं अभी सरकार में आना नहीं चाहता हूं, तो क्या इसी तर्ज पर अनंत सिंह भी अपने बेटे को निशांत कुमार की मंडली में शामिल करेंगे? और क्या अभिषेक सिंह निशांत कुमार के साथ मिलकर के संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और आने वाले दिनों में इसका उनको जो पुरस्कार कह सकते हैं, जो इनाम कह सकते हैं, वो मिलेगा? जो भी है वो सब कुछ इसी पर डिपेंड करता है कि निशांत कुमार किस तरीके से भूमिका में आते हैं, उनको कितना पावर दिया जाता है, वो किस तरीके से बिहार की राजनीति को प्रभावित कर पाने की स्थिति में आते हैं। तो अनंत सिंह ने इसीलिए कहा है कि निशांत कुमार में भी सारी योग्यताएं हैं। ये अलग बात है कि आने वाले दिनों में इनको क्या जिम्मेदारी मिलती है। तो कुल मिलाकर के ये अनंत सिंह के जो ये राजनीतिक परिपक्वता वाले बयान हैं, इसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि जो ये मांग कर रहे हैं, और ये इन्होंने कह भी दिया है कि मैं सम्राट चौधरी से मिलूंगा और शराबबंदी को हटाने की बात करूंगा, तो उसका असर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।